Hi students, welcome to DS Economics channel. आज आम डिस्कस करवा UGC NET 2008 Economics previous year question रो पार्ट 2 एथरा में 26 रु 50 पर्यंत क्वेश्चन डिस्कस करवा। चैनल को जो मैंने फर्स्ट टाइम विजिट करछो प्रीवियस क्लासेस रो वीडियोस देखिना हो प्लेलिस्ट रे जाके देखो और सब्सक्राइब भी कर दियो और अन्य फ्रेंड्स मान सहित भी शेयर करो जहाँद्वारा समस्ते यार बेनिफिट नहीं पारे। तो चलतु आज क्लास स्टार्ट करवा। आज फास्ट क्वेश्चन नंबर 26 एसेसन रीजन। एसेसन कौच इंडियन इकोनॉमी इज ऑन ए हायर ग्रोथ ट्राजेक्टरी इन द पोस्ट रिफॉर्म इरा। रीजन कहला ट्रेड इज एन इंजिन ऑफ ग्रोथ। इंडियन फास्ट एसेसन को देखिए इंडियन इकोनॉमी ऑन ए हायर ग्रोथ ट्राजेक्टरी इन द पोस्ट रिफॉर्म इरा। पोस्ट रिफॉर्म इरा रे पोस्ट रिफॉर्म टाइम पीरियड रे इंडियन इकोनॉमी रे हायर ग्रोथ होता। ठीक कि ना? एटा ठीक अटे कहीं पोस्ट रिफॉर्म माने रिफॉर्म केबे आसला जो 1991 रे जो रिफॉर्म हैला इकोनॉमिक रिफॉर्म हैला ता द्वारा कौन हैला ना हमर जो एलपीजी पॉलिसी आसीथिला एलपीजी पॉलिसी लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन माने जो उदारीकरण माने समस्त को रिलैक्स करा जीवो बहुत सारा रेस्ट्रिक्शंस थिला ताकू कमा गला कोहल करा गला। प्राइवेटाइजेशन माने घरोईकरण आगर जो गवर्नमेंट अंडर रे सब थिला ताकू प्राइवेटाइज करा गला। देन जो ग्लोबलाइजेशन बा जगतीकरण पूरा होल्ड वर्ल्ड रो मार्केट को आमे गोटे मार्केट हिसाब रे नबा समस्त सहित ट्रेड करि परिबे बा एक्सपोर्ट इंपोर्ट करि परिबे बिजनेस करि परिबे। तो ये सब गुडी को रहितला। तो एई सब पई इंडियन इकोनॉमी रे पोस्ट रिफॉर्म माने 1991 पर जो मनमोहन सिंह से टाइम रे फाइनेंस मिनिस्टर थिले से कॉन्सेप्ट आनी थिले तापर बहुत किछि हमरो चेंजेस आसिला इकोनॉमी रे। तो एटा तो ठीक अछि हायर ग्रोथ भी हमें अचीव कलु ड्यू टू एलपीजी पॉलिसी। देन रीजन कहूँ ट्रेड इज एन इंजिन ऑफ ग्रोथ। ट्रेड इज एन इंजिन ऑफ ग्रोथ। यस माने ग्रोथ रो गोटे फैक्टर तो ट्रेड हम माने ता द्वारा ग्रोथ हम एटा भी ठीक अछि। ट्रेड कंसीडर इंजिन ऑफ ग्रोथ जोटा एडम स्मिथ भी कही लेटर ताको एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ थियोरीज भी कहगला एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ ये तो ठीक अच्छे। बट खाली कौन ट्रेड हो गले ग्रोथ हम कि ग्रोथ पाई गोटे इकोनॉमी रे ग्रोथ पाई खाली ट्रेड नुहे ट्रेड सहित आमर जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म कथा आम नवा इंडियाज हायर ग्रोथ ट्राजेक्टरी वाज ड्यू टू स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नॉट ओनली ऑन ट्रेड। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म रे आमर जो मेन हूँ एलपीजी रे एल रे कौन लिबरलाइजेशन माने जो इकोनॉमी को ओपन करागला ओपनिंग इकोनॉमी डीरेगुलेशन एफडीआई सर्विसेज ग्रोथ तो सब गुड़िक रही केवल जे ट्रेड पाई माने ग्रोथटा होती सेटा रीजन नुहे। रीजन करेक्ट अच्छी एसेसन भी करेक्ट अच्छी रीजन करेक्ट अच्छी बट ओनली ट्रेड से लिखी ट्रेड सहित अदर जदि लिखा कथा एलपीजी रे आउ जो अदर फैक्टर गुड़िक इनक्लूड करथिले बेटर होता। बट एथिरे आमे कहि परिबा नहीं एटा भूल। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द एक्सप्लेनेशन बट आर इज नॉट द फुल एक्सप्लेनेशन। इट इज द एंड आर इज नॉट द डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन। आर इज नॉट द एक्सप्लेनेशन और नॉट द डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन ता सहित आउ किसी ऐड करिवार थिला। तो एटा भी आंसर हम माने एक्चुअली माने बेसी एक्यूरेट तो बी ऑप्शन लागुच कहीं आमर एटा केवल एटा तार रीजन नुहे ट्रेड सहित आहरी भी बहुत किसी फैक्टर रोचे। तो ऑप्शन बीटा मोस्ट एक्यूरेट आंसर हम। आंसर सीट रे जदि भी सी देइथिबो सी को आमे काटि परिबा नहीं कहीं सी भी आमे नहीं परिबा। ट्रेडटा ग्रोथ पाई मेन फैक्टर तो ट्रेड रोचे आ अदर फैक्टर भी रोचे आ तो बी सी बोथ इट करेक्ट हम मोस्ट एक्यूरेट बी हम। देन 27 को आसीबा बिजनेस साइकल्स आर एक्सपीरियंस्ड रियलिटी। रीजन कहला इनोवेशंस आर एन एक्ट ऑफ क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। ये दुटा अलग अलग कॉन्सेप्ट। प्रथम बिजनेस साइकिल थ्योरी को आसीबा। बिजनेस साइकिल्स आर एक्सपीरियंस रियलिटी बिजनेस साइकिलटा आम रियल रे देखा पाई था इकोनॉमी रे ठीक अटे एक्सपीरियंस रियलिटी कहीं बिजनेस साइकिल तुम देखी एमती डिफरेंट स्टेजेस रोचे। धर प्रथम जो पीक पीरियडटा को बूम कहजिवो तापर से माने जो डाउन हम इकोनॉमी पुणी आउ थे डाउन है रिसेसन कहजिवो। देन डाउन जो पूरा तलू को आसीजिवो डिप्रेशन स्टेज को पळे आसीबो। डिप्रेशन लु पुणी आउ थे से कौन करिवो रिकवर करिवो रिकवरिंग स्टेज रिकवर पर पुणी आउ थे बूम को जीवो। तो ये कंटिन्यूअसली सबू माने टाइम रे यही पीरियडटा चली थाए
सबू इंडस्ट्री फार्म अप डाउन रही इकोनॉमी रे भी अप डाउन रोचे तो बिजनेस साइकिलटा सबू जगह एप्लिकेबल हम जोटा कि एक्सपीरियंस रियलिटी अटे एसेसन इज करेक्ट देन रीजन को आसवा रीजन कौन इनोवेशन आर एन एक्ट ऑफ क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन जो इनोवेशन कथा कहुई इनोवेशन कॉन्सेप्ट किए देते ना जोसेफ सुम्पिटर देते जोसेफ सुम्पिटर कॉन्सेप्ट थिला इनोवेशन थियोरी आ सेथरे से कहूले कौन इनोवेशन कहार हम ना न्यू टेक्नोलोजी रो इनोवेशन हम न्यू टेक्नोलोजी इनोवेशन है माने जो ता द्वारा कौन हम ना इट एक्सप्लेन्स दैट इनोवेशन कॉज क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन माने कौन ना इनोवेशन हवा द्वारा नुआ इनोवेशन है माने जो ओल्ड इंडस्ट्री गुड़िक थी से माने डिस्ट्रॉय हो आ जो न्यू इंडस्ट्री गुड़िक राइज करेंगे which leads to cyclical movement तो ये जो क्रिएटिव माने नुआ क्रिएट हम क्रिएटिव मीन्स ये न्यू क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन मीन्स ये ओल्ड इंडस्ट्री रो डिस्ट्रक्शन हम आ न्यू इंडस्ट्री मर्ज कर राइज कर तो सेटा को क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन बोली से कहते आ सेटा कहा पाई हम इनोवेशन पाई ड्यू टू एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन ओल्ड इंडस्ट्रीज डिस्ट्रॉयड एंड न्यू इंडस्ट्री क्रिएट जोटा कि क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन बोली कहते यहाँ ठीक अच्छे रीजन ठीक अच्छे बट रीजनटा करेक्ट नुहे एसेसन रो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नुहे ए दुईटा जाक माने कौन इंडिपेंडेंट हो गले से मैंने क्या सहित लिंक ही ना तो एसेसन सी ता जगह ठीक रीजन ता जगह ठीक किंतु भितर किसी लिंक ही ना तो बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर नीड नॉट बी द एक्सप्लेनेशन यहाँ ही राइट आंसर हम आर नीड नॉट बी द एक्सप्लेनेशन कहीं बिजनेस साइकिल्स कैन ऑल्सो अकर ड्यू टू डिमांड सप्लाई शॉक्स और मॉनिटरी फैक्टर्स नॉट जस्ट इनोवेशन तेणुक रीजन इज ट्रू बट नॉट द ओनली एक्सप्लेनेशन तेणुक ए दुटा अलग हे बी हो राइट आंसर देन क्वेश्चन नंबर 28 को आसवा एसेसन कहूँ न्यूट्रल टैक्सेस आर फिजिबल रीजन है न्यूट्रल टैक्सेस हैव नो एक्सेस बर्डन तो फास्ट आम एसेसन को देखा से कहे न्यूट्रल टैक्स आर फिजिबल न्यूट्रल टैक्सटा फिजिबल अट न्यूट्रल टैक्स माने कौन न्यूट्रल रैक्स बर्डनटा अधिक कि कम हेनी ए टैक्स दैट डजंट डिस्टोर्ट इकोनॉमिक डिसीजन लाइक फॉर एग्जांपल लमसम टैक्स थियोरेटिकली इट इज फिजिबल न्यूट्रल टैक्सटा लमसम टैक्स थोड़े नहीं गले जोटा कि इकोनॉमी उपरे से जो डिस्टोर्ट करिवो नहीं इकोनॉमी को जोटा फिजिबल अटे ठीक अच्छे यहाँ एसेसन करेक्ट अच्छी देन रीजन को आसवा न्यूट्रल टैक्स हैव नो एक्सेस बर्डन न्यूट्रल टैक्स रो एक्सेस बर्डन किसी नहीं सेमती आम कहीपर ना जे एक्सेस बर्डन हम कि ना सो इन प्रैक्टिस एवरी टैक्स क्रिएट सम डिस्टोर्शन और डेड वेट लॉस और एक्सेस बर्डन एवरी टैक्स जहाँ भी किसी टैक्स हम सेटा किसी ना किसी गोटे डिस्टोर्शन बा डेड वेट लॉस क्रिएट कर जोटा कि एक्सेस बर्डन सो नो रियल टैक्स इज कम्प्लीटली न्यूट्रल so no real tax is completely neutral so reason tar se कहला neutral tax have no excess burden no होबनी neutral tax रो excess burden रहिबो तो एटा incorrect हबो कहीं ना every tax creates some dead weight loss or distortion जोटा कि excess burden create करिवो जहाँ भी किसी टैक्स पको तो no real tax is completely neutral आम टैक्स लागू करछे माने से एक्सेस बर्डन ही क्रिएट हो तो नो एक्सेस बर्डन एटा इनकरेक्ट हम तो एसेसन इज राइट एंड एसेसन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स तो ऑप्शन डी हो यार राइट आंसर देन क्वेश्चन नंबर 29 को आसवा एसेसन एंड रीजन एसेसन हूँ जेड टेस्ट इज एप्लाइड टू टेस्ट फॉर मीन ऑफ पॉपुलेशन फॉर लार्ज सैंपल So first assertion Z test is applied to test for mean of population for large sample. Yes, Z test large sample रे यूज होता है कहीं Z test is used for large sample माने n रो वैल्यूटा ग्रेटर देन 30 थिले आम Z test यूज करता वन पॉपुलेशन वेरिएंस इज नोन जोटा कि n ग्रेटर देन 30 थिले आम Z test यूज करता है सेटा होचे लार्ज सैंपल एटा ठीक अच्छे एसेसन करेक्ट देन रीजन ऑल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ सेंट्रल लिमिट थ्योरम सबू जो डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी सबू सेंट्रल लिमिट थ्योरम को ओबे करें सेमती कही हम ना कहीं सेटा हे ओबे करें न करें सो द सेंट्रल लिमिट थ्योरम सेज दैट द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन टेंड्स टू नॉर्मल फॉर लार्ज सैंपल्स जो सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर मीन सेटा
नॉर्मल रहिबो काहे पई लार्ज सैंपल्स पई बट नॉट ऑल डिस्ट्रीब्यूशंस ओबे सेंट्रल लिमिट थ्योरम जेमति कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनफाइनाइट वेरिएंस से गुडी को ओबे करिवो नै सो एठी सब गुडी को जे सेंट्रल लिमिट थ्योरम को ओबे करिवो सेमति किछि मान नै तो एटा इनकरेक्ट हे जिवो फर्स्ट एसेशन टा करेक्ट रहिबो एसेशन इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स ए इज ट्रू आर इज फॉल्स हे जिवो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी तापर 30 नंबर क्वेश्चन को आसीबा 30 नंबर एसेशन रीजन एसेशन कहला इंडिया नीड्स टू स्प्रेड ए लॉट ऑफ हेल्थ केयर इंडिया हैज बीमारू स्टेट्स फर्स्ट एसेशन कहला इंडिया नीड्स टू स्पेंड ए लॉट ऑन हेल्थ केयर इंडिया रे जो हेल्थ केयर ऊपर बहुत सारा अधिक स्पेंड करिवार अछि हेल्थ केयर ऊपर करिवार अछि कि ना अछि काई ना हमरा हेल्थ केयर फैसिलिटीज जेते भी हेले आहुरी भी दरकार हो काना हमर जो हेल्थ केयर रे बहुत कम खर्च होछि माने केते 2% 3% पाखापि जीडीपी रे हेल्थ केयर ऊपर खर्च होछि सो इट नीड्स मोर स्पेंडिंग अधिक स्पेंडिंग दरकार हेल्थ केयर रे आहुरी अधिक खर्च होबा दरकार देले बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज फॉर पीपल माने पाई परिबे एंड रीजन हला इंडिया हैज बीमारू स्टेट्स बीमारू माने बीमारी वाला स्टेट्स नुहे एटा स्टेट्स रो माने नेम दिया जायछि बीमारू BIMARU एटा हमरो स्टेट्स भितरु नेम माने बी रे को स्टेट्स अछि बिहार अछि तापरे BI मींस बिहार एंड एम रे होछि मध्य प्रदेश एंड MA होछि मध्य प्रदेश देन तापरे राजस्थान आर राजस्थान देन उत्तर प्रदेश माने बिहार मध्य प्रदेश राजस्थान उत्तर प्रदेश आर बैकवर्ड्स in terms of health literacy poverty and it pulling down India's overall health care outcome जेहेतु यही सब स्टेट्स गुड़ी को रहिले जो गुड़ी को बिहार हो गला मध्य प्रदेश राजस्थान उत्तर प्रदेश एमाने बैकवर्ड आ एमाने हेल्थ रे लिटरेसी रे पॉवर्टी रे सबू माने पाई पुलिंग डाउन करछंती इंडिया को ओवरऑल हेल्थ केयर आउटकम्स रे तो रीजन भी एठी करेक्ट अछि सो द existence of Bimaru states is indeed one strong reason India needs to spend more on health care. तेणुकरी R is the explanation and A are true. Option C है जो यार right answer. Then 31 रे sequence रे देइछि put the following in the sequential order of this development. तो हमें एठू सीरियली ताको सजेबा कहा परे की क्रोनोलॉजी अनुसार सेट करबा प्रथम देखा रिवेल्ड प्रेफरेंस थ्योरी एक्केलव्स लेमन्स मार्केट ऑर्डिनरी यूटिलिटी एनालिसिस एनएम यूटिलिटी एनालिसिस फर्स्ट रिवेल्ड प्रेफरेंस थ्योरी टा किए देइथिले एटा सैमुएल्सन देइथिले सैमुएल्सन आ को ईयर रे देइथिले ना 1938 रे रिवेल्ड प्रेफरेंस थ्योरी सैमुएल्सन देइथिले 1938 रे सैमुएल्सन प्रपोज चॉइस रिवील्स प्रेफरेंसेस विदाउट डायरेक्ट यूटिलिटी मेजरमेंट तो से आमर जो इंडिविजुअल रो चॉइस अनुसार माने तांकर प्रेफरेंस टाकू से रिवील करि परथले जे किए को टाइप रो चॉइस करूछि तापरे एक्केलव्स लेमन मार्केट टा जो एक्केलव कर मॉडल थिला जोटा कि 1970 रे आसीथिला एक्केलव अप्लाइड इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री टू मार्केट्स माने लेमन मार्केट माने जो लेमन काहा को कहै होतला जो ओल्ड कार को लेमन बोली कह जाउतला आ सेथरे जो एसिमेट्री इन्फॉर्मेशन एसिमेट्रिक देखा होतला माने ओल्ड कार गुडी को एमती डिजाइन करी से माने बिकी दउतले जहा कि न्यू कार आगरे ओल्ड कार रो डिमांड अधिक बढ़ी जाउतला लोक माने ताकू कम दाम रे परचेज करके नै जाउतले ओल्ड कार रो कहना तार कोन कमी से माने तो जणा नै ना इन्फॉर्मेशन रो एसिमेट्रिक देखा जाउतला सेठी तो लेमन्स प्रॉब्लम ताकू कह जाय लेमन मार्केट प्रॉब्लम जोटा कि एक्केलव देइथिले 1970 रे देन ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस टा एटा हिग्स आ एलन कर कांसेप्ट थिला ऑर्डिनल यूटिलिटी हिग्स एंड एलन ऑर्डिनल यूटिलिटी एंड एटा आस्थिला 1934 रे यूटिलिटी वाज ट्रीटेड एज रैंक और ऑर्डर नॉट मेजरेबल तो ऑर्डिनल यूटिलिटी कार्डिनल यूटिलिटी रे से कौन होतला ना ताको हमें नंबर रे मेजर करथले 1 2 3 4 एमती बट तापरे डेवलप हे कि ऑर्डिनल यूटिलिटी आसला हिग्स एलन कर से माने कहले जो यूटिलिटी को हमें रैंक करी कि माने फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रेफरेंस करी कि हमें सेट करबा तो एटा थिला तापरे एनएम यूटिलिटी एनालिसिस टा एनएम माने जोटा नंबर रे मेजर हुए जोटा मार्शल कर मॉडल थिला न्यूमेरिकल जो मेजरमेंट यूटिलिटी
न्यूमेरिकल मेजरमेंट यूटिलिटी एनालिसिसटा नंबर यूटिलिटी एटा को आमे अदर रे कार्डिनल कहू जोटा कि मार्शल देथिले प्रथमे एटा फास्ट आसी जीवो मार्शल जोटा 1890s टाइम रे से देथिले मार्शल करो जोटा को कार्डिनल भी कहा जाए कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस देन तापरे आसीथिला ऑर्डिनल जोटा कि 1934 रे 1890 रे प्रथमे आसीथिला कार्डिनल जो अल्फ्रेड मार्शल एज्यूम यूटिलिटी इज मेजर्ड इन कार्डिनल नंबर्स जोटा कि 1 2 3 एमती रे मेजर हुए जो तो सेटा को एनएम यूटिलिटी एनालिसिस भी कहा जाए न्यूमेरिकल मेजरमेंट यूटिलिटी जोटा कि मार्शल देथिले कार्डिनल यूटिलिटी क्रोनोलॉजी सेट कले प्रथमे एटा 18th सेंचुरी रे अछि ताले एटा ही फास्ट आसीबो फास्ट न्यूमेरिकल मेजरमेंट यूटिलिटी बा कार्डिनल यूटिलिटी देन सेकेंड रे आसीबो 1934 माने ऑर्डिनल यूटिलिटी कार्डिनल फॉर ऑर्डिनल देन आसीबो रिवील्ड प्रेफरेंस 1938 रे रिवील्ड प्रेफरेंस थर्ड रे देन आर्किलॉप्स गरो लेमन मार्केट फोर्थ रे ताले आसला आईवी 3i आई 2i आईवी 3i आई 2i तर ऑप्शन डी रे ही अछि डी रे टिके एपटे गड़बड़ देछि बट क्रोनोलॉजी अनुसार सेट कले तो एया ही होछि मार्शल कर प्रथमे कार्डिनल यूटिलिटी तापरे हिग्स एलाइन ऑर्डिनल यूटिलिटी देन रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी सैमुएल्सन कर 1938 रे देन आर्किलॉप्स कर लेमन मार्केट तो एई सीरियल ही रहउछि तापर नेक्स्ट 32 को जिबा मल्टीप्लायर अच्छा ये भी सही सीक्वेंस रे सजेबा मल्टीप्लायर एक्सीलरेटर इंटरेक्शन एंड ट्रेड साइकिल कैन्स थियोरी ऑफ ट्रेड साइकिल्स सनस्पॉट थियोरी ऑफ ट्रेड साइकिल हैट्रेस मॉनिटरी थियोरी ऑफ ट्रेड साइकिल तो ये जो कॉन्सेप्ट गुड़िक किए केबे देइचंदी ताको हमें क्रोनोलॉजी अनुसार सेट करिबा फास्ट अछि मल्टीप्लायर एक्सीलरेटर इंटरेक्शन एंड ट्रेड साइकिल रे जो मल्टीप्लायर और एक्सीलरेटर मल्टीप्लायर एक्सीलरेटर कथाटा किए देथिले हिग्स और सैमुएल्सन कर कॉन्सेप्ट थिला एटा थिला कहार ना हिग्स एंड सैमुएल्सन हिग्स एंड सैमुएल्सन कर मॉडल थिला जोटा कि 1939 41 ए टाइम रे आसला 1939 रो 41 लेटर डायनामिक मॉडल कंबाइनिंग मल्टीप्लायर एंड एक्सीलरेटर प्रथमे मल्टीप्लायर एक्सीलरेटर इंटरेक्शनटा जो सैमुएल्सन हिग्स कर थिला तापर सेटा कंबाइनिंग है कि मल्टीप्लायर एक्सीलरेटर थ्योरी रे कन्वर्ट हला देन केन्स थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल केन्स थ्योरीटा केन्स देथिले जो एम्फसाइज रोल ऑफ इफेक्टिव डिमांड से से एक्सप्लेन करिसंती केन्स कर मॉडलटा से 1936 रे आसीथिला ट्रेड साइकिल रो मॉडल देन सनस्पॉट थियोरी ऑफ ट्रेड साइकिल सनस्पॉट थियोरीटा जोटा कि जेवन्स देथिले जेवन्स JEVONS जेवन्स कर कॉन्सेप्ट थिला जोटा कि 18th सेंचुरी रे एटा अर्लीएस्ट थियोरी 18th 17th टाइम रे ओल्डेस्ट थियोरी लिंक्ड साइकिल्स टू सोलर एक्टिविटी माने सन रो स्पॉट माने सोलर रेडिएशन अनुसार से थियोरीटा थिला जो एग्रीकल्चर ऊपर माने सन रेटा जोटी अधिक पड़थबो प्रोडक्शन सेठी अधिक होतबो सेट एक्सप्लेन्स बिजनेस साइकिल्स आर बीइंग caused by sunspot induced climate changes that affect agricultural output leading to fluctuations in the economy though outdated it is important of the oldest business cycle theory हमें कहि परिबा जो sunspot area जोटी अधिक थिबो सेठी हमरो प्रोडक्शन टा अधिक हो एग्रीकल्चर रो सेटा से कहितले देन हैट्रेस मॉनिटरी थियोरी ऑफ ट्रेड साइकिल हैट्रेन कर जो ट्रेड साइकिल मॉनिटरी थियोरीटा जोटा कि 1913 रे आसीथिला लिंक्ड साइकिल्स टू क्रेडिट एक्सपेंशन और कंट्राक्शन तो एठी हमें क्रोनोलॉजी जदी सेट करिबा ताले प्रथमे को थियोरीटा आसुची प्रथमे तो सनस्पॉट थियोरी काइना सेटा 18th सेंचुरी को चली जाउची 18th सेंचुरी माने एटा 1 हे जिवो तापरे सेकंड रे आसीबो कोन ना हैट्रेन कर थियोरी जोटा कि 1913 रे आसीथिला सेकंड तापरे थर्ड रे केन्स 1936 देन फोर्थ रे 1939-41 जोटा हिग्स सैमुएल्सन कर मल्टीप्लायर एक्सीलरेटर थियोरी ताले फास्ट आसला 3IV21 ऑप्शन नंबर बी रे अछि तो बी हे जो यार राइट आंसर देन क्वेश्चन नंबर 33 को आसीबा 33 रे भी से बड़ा मॉडल ऊपर किसी क्वेश्चन अछि
ଯେମିତିକି ଫି ରେନିସ୍ ମଡ଼େଲ୍, ଲୁଇସ୍ ଡୁଆଲ୍ ଇକୋନୋମି ମଡ଼େଲ୍, ଟୋଡାର ରୁରାଲ୍ ଅର୍ବାନ୍ ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ମଡ଼େଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଜଗର୍ସନ୍ସ ଟେଷ୍ଟିଂ ଅଫ୍ ଏ ଡୁଆଲିଜିମ୍ ମଡ଼େଲ୍। ଏଠି ଫି ରେନିସ୍ ମଡ଼େଲ୍ଟା ଆସିଥିଲା 1961ରେ। ରେନିସ୍ ଫି ମଡ଼େଲ୍ ବି କୁହାଯାଏ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଲୁଇସ୍ ମଡ଼େଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଫର୍ମାଲାଇଜ୍ଡ ସରପ୍ଲସ୍ ଲେବର୍ ଥିଓରି। ଫି ରେନିସ୍ ମଡ଼େଲ୍ରେ ସରପ୍ଲସ୍ ଲେବର୍ ଥିଓରି ଯେଉଁଟାକି ଲୁଇସ୍ ଦେଇଥିଲେ ତାର ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ଫି ରେନିସ୍ ମଡ଼େଲ୍ଟା ଥିଲା। ଦେନ୍ ଲୁଇସ୍ ଡୁଆଲ୍ ଇକୋନୋମି ମଡ଼େଲ୍, ଲୁଇସ୍ଙ୍କର ଡୁଆଲ୍ ଇକୋନୋମି ମଡ଼େଲ୍ଟା ସେଇଟା ବହୁତ ଆଗରୁ ଆସିଥିଲା, ତାର ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ହିଁ ଫି ରେନିସ୍। ତ ଏଇଟା 1954ରେ ଆସିଥିଲା। 1954ରେ ଲୁଇସ୍ ଡୁଆଲ୍ ଇକୋନୋମି ମଡ଼େଲ୍ ଆସିଥିଲା। ସରପ୍ଲସ୍ ଲେବର୍ ସିଫ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର୍ ଟୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି। ଲୁଇସ୍ ଡୁଆଲ୍ ଇକୋନୋମି ମଡ଼େଲ୍ ସେ କହୁଥିଲେ ସରପ୍ଲସ୍ ଯେଉଁ ଲେବର୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସିଫ୍ଟ କରିବେ ଏଗ୍ରିକଲଚର୍ରୁ ଟୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ଏଗ୍ରିକଲଚର୍ରୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ସିଫ୍ଟ କରିବେ ଯେଉଁ ସରପ୍ଲସ୍ ଲେବର୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଲୁଇସ୍ ଡୁଆଲ୍ ଇକୋନୋମି ମଡ଼େଲ୍ ଥିଲା। ତାପରେ ଟୋଡାରୋସ୍ ରୁରାଲ୍ ଅର୍ବାନ୍ ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ମଡ଼େଲ୍, ଟୋଡାରଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି 1969ରେ ଆସିଲା। 1969ରେ ଆସିଲା ଟୋଡାରଙ୍କର ମଡ଼େଲ୍। ସେ କହୁଥିଲେ ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ଡ ବାଇ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ଇନକମ୍ ଡିଫରେନ୍ସିଆଲ୍। ଇନକମ୍ ଡିଫରେନ୍ସିଆଲ୍ ହେଉଛି ବୋଲି ରୁରାଲ୍ ଆଉ ଅର୍ବାନ୍ ଏରିଆରେ, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ମାଇଗ୍ରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ରୁରାଲ୍ ଏରିଆରୁ ଅର୍ବାନ୍ ଏରିଆକୁ, କାହିଁକିନା ହାୟର ଇନକମ୍ ସେଠି ପାଇବା ପାଇଁ ସେଇ ଆଶାରେ ସେମାନେ ମାଇଗ୍ରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଦେନ୍ ଜଗର୍ସନ୍ସ ଟେଷ୍ଟିଂ ଅଫ୍ ଏ ଡୁଆଲିଜିମ୍ ମଡ଼େଲ୍, ଏଇଟା ଆସିଥିଲା 1961ରେ। 1961ରେ ଜଗର୍ସନଙ୍କର ଡୁଆଲିଜିମ୍ ମଡ଼େଲ୍, ସେଥିରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ କ୍ରିଟିକ୍ ଅଫ୍ ଲୁଇସ୍ ମଡ଼େଲ୍କୁ ସେ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରିଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ସ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟିଭିଟି। ଯେଉଁ ଲୁଇସ୍ କହିଲେ ଯେ ସରପ୍ଲସ୍ ଲେବର୍ଟା ସିଫ୍ଟ ହେଇଯିବ ଏଗ୍ରିକଲଚର୍ରୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ, ସେଇଟାକୁ ସେ କ୍ରିଟିକ୍ କରିକି ଜଗର୍ସନ୍ କହିଲେ ଯେ ଇଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟିଭିଟି ଉପରେ ସେ ଅଧିକ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟିଭିଟି କେମିତି ଅଧିକ ହେବ ଆଉ ଲେବର୍ ମାନେ ସେଇଠି ରହିବେ, ସେମାନେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ସିଫ୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ। ତ ଏଇଭଳିଆ କିଛି ମଡ଼େଲ୍ ରହିଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା କେଉଁଟା ଫାଷ୍ଟ ଆସିଲା, 1961, 54, 69, 61। ତ ଏଇଟା 1954ଟା ଆସିଛି ଲୁଇସ୍ ଡୁଆଲ୍ ଇକୋନୋମି ମଡ଼େଲ୍ଟା। ଡୁଆଲ୍ ଇକୋନୋମି ମଡ଼େଲ୍ ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା। ତାପରେ ଆଉ ଦୁଇଟା ଯାକ ଦେଖ 61, 61ରେ ଦୁଇଟା ଯାକ ଅଛି, ମାନେ ଜଗର୍ସନଙ୍କର ମଡ଼େଲ୍ ବି ଅଛି ଆଣ୍ଡ ଫି ରେନିସ୍ ମଡ଼େଲ୍ ଅଛି। ମାନେ ଆଇଦର ଆଇ ନହେଲେ ଆଇ ଭି ହେଇଥିବ। ପ୍ରଥମେ ତ 2i ପରେ ଆଇ, ତାପରେ ଆଇ ଭି, ହଁ ଏଇଟା ହିଁ ହେବ ଆଉ ସି ଆଉ। ତ 2i ପରେ ଆଇ, ତାପରେ ଆଇ ଭି, ଦେନ୍ ଲାଷ୍ଟରେ ଟୋଡାରଙ୍କର ରୁରାଲ୍ ଅର୍ବାନ୍ ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ଉପରେ ମଡ଼େଲ୍ ସବୁ ବେସ୍ କରିକି ହେଇଛି ଆଉ। ତ ଏଠି ଫାଷ୍ଟ ଆସିଲା ଲୁଇସ୍ ଡୁଆଲ୍ ଇକୋନୋମି ମଡ଼େଲ୍। ସେ କହୁଥିଲେ ସରପ୍ଲସ୍ ଲେବର୍ଟା ଏଗ୍ରିକଲଚର୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ସିଫ୍ଟ କରିବେ। ଦେନ୍ ଫି ରେନିସ୍ ମଡ଼େଲ୍ ଯେଉଁଟାକି ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ଲୁଇସ୍ ମଡ଼େଲ୍ର। ଦେନ୍ ଥାର୍ଡ଼ରେ ଜଗର୍ସନ୍ସ ଟେଷ୍ଟିଂ ଅଫ୍ ଡୁଆଲିଜିମ୍ ମଡ଼େଲ୍ ଯେଉଁଟାକି କ୍ରିଟିସିଜିମ୍ ଲୁଇସ୍ ମଡ଼େଲ୍ଙ୍କର। ଦେନ୍ ଟୋଡାରଙ୍କର ରୁରାଲ୍ ଅର୍ବାନ୍ ମାଇଗ୍ରେସନ୍, ସେ କହୁଥିଲେ ରୁରାଲ୍ ଏରିଆରୁ ଅର୍ବାନ୍ ଏରିଆକୁ ଲୋକ ମାଇଗ୍ରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଇନକମ୍ ଡିଫରେନ୍ସିଆଲ୍। ତ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଅପସନ୍। ଦେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 34କୁ ଆସିବା। 34ରେ ବି ସେଇଭଳିଆ କିଛି ଅପସନ୍ ଅଛି। ଇଣ୍ଟ୍ରା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଟ୍ରେଡ୍ ମଡ଼େଲ୍, କମ୍ପାରେଟିଭ୍ କଷ୍ଟ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍, ଲିଓଣ୍ଟି ପାରାଡକ୍ସ, ହେକ୍ସନ୍-ୱାର୍ନିଂ ଥିଓରି। ଫାଷ୍ଟ ଅଛି ଇଣ୍ଟ୍ରା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଟ୍ରେଡ୍ ମଡ଼େଲ୍। ଇଣ୍ଟ୍ରା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଟ୍ରେଡ୍ ମଡ଼େଲ୍ଟା କିଏ ଦେଇଥିଲେ? କୁର୍ଗମେନ୍। ଇଣ୍ଟ୍ରା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଟା ଦେଇଥିଲେ କୁର୍ଗମେନ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ କେଉଁ ଇୟର୍ରେ? 1979ରେ ଦେଇଥିଲେ। ଇଣ୍ଟ୍ରା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମଡ଼େଲ୍ ମିନ୍ସ ନ୍ୟୁ ଟ୍ରେଡ୍ ଥିଓରି ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେଡ୍ ଏମଙ୍ଗ ସିମିଲାର କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍, ଇକୋନୋମିଜ୍ ଅଫ୍ ସ୍କେଲ୍ ରହିବ ଇଣ୍ଟ୍ରା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଟ୍ରେଡ୍ରେ, ମାନେ ଯେଉଁ ଟ୍ରେଡ୍ ଏମଙ୍ଗ ସିମିଲାର କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍, ଇକୋନୋମିଜ୍ ଅଫ୍ ସ୍କେଲ୍ ରହିବ। ଦେନ୍ କମ୍ପାରେଟିଭ୍ କଷ୍ଟ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ଟା ଡେଭିଡ୍ ରିକାର୍ଡୋ ଦେଇଥିଲେ। କମ୍ପାରେଟିଭ୍ କଷ୍ଟ ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଆଗରୁ 1870ରେ ଆଣ୍ଡ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଅଫ୍ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଟ୍ରେଡ୍ ଥିଓରି ଆମେ କହିପାରିବା କମ୍ପାରେଟିଭ୍ କଷ୍ଟ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍କୁ। ଦେନ୍ ଲିଓଣ୍ଟି ପାରାଡକ୍ସଟା ଆସିଲା। ଲିଓଣ୍ଟିଙ୍କର ମଡ଼େଲ୍ 1953ରେ ଲିଓଣ୍ଟିପ୍, ଯିଏକି ହେକ୍ସର୍-ୱାର୍ନିଂଙ୍କର ମଡ଼େଲ୍ ଯେଉଁ ଥିଲା ତାକୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରିଥିଲେ। ସୋ ଏମ୍ପେରିକାଲି ଟେଷ୍ଟ ସୋଇଂ ୟୁଏସ୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟସ୍ ୱେର୍ ଲେବର୍ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ ନଟ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍। କାହିଁକିନା ଲିଓଣ୍ଟିପ୍ ପାରାଡକ୍ସରେ ହେକ୍ସର୍-ୱାର୍ନିଂ କହୁଥିଲେ ଯିଏ ଲେବର୍ ମାନେ ଏବାଣ୍ଡନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି, ସେ ଲେବର୍
इंटेंसिव गुड्स को प्रोड्यूस करके एक्सपोर्ट करिवो आ जे कैपिटल एबंडेंट कंट्री जहार कैपिटल अधिक से कैपिटल इंटेंसिव गुड्स को प्रोड्यूस करिवो आ ताको एक्सपोर्ट करिवो किंतु लियोनटिप तार ऑपोजिट कहले से कहले यूएसए जदिबा गोटे कैपिटल इंटेंसिव माने कैपिटल एबंडेंट कंट्री बट फिर भी से लेबर इंटेंसिव गुड्स को इंपोर्ट करिवो आ कैपिटल इंटेंस माने जो कैपिटल इंटेंसिव गुड्स को इंपोर्ट करिवो और लेबर इंटेंसिव गुड्स को एक्सपोर्ट करिवो जोटा कि तार राइवल थिला देन हेक्सरोलिन थ्योरीटा आसीथिला 1990 रे हेक्सर आ ऑयलिन देथिले 1933 रे तो दुटा मिक्स है सही सेम कथा ही कही तो हेक्सरोलिन थ्योरी ट्रेड एराइज फ्रॉम फैक्टर एंडाउमेंट्स जी जो टाइप जे लेबर एबंडेंट से लेबर इंटेंसिव गुड्स प्रोड्यूस करिवो जे कैपिटल एबंडेंट कंट्री से कैपिटल माने इंटेंसिव गुड्स को प्रोड्यूस करिवो तो क्रोनोलॉजी आम देखा फास्ट किए आसीबो फास्ट या भीतर देख डेविड रिकार्डोंकर थ्योरीटा सबुठ ओल्डेस्ट 1817 कंपैरेटिव कॉस्ट प्रिंसिपल फास्ट आसीबो सेकेंड रे ताहारे आसीजिवो 1919 जो हेक्सरोलिन मॉडल थ्योरम सेकेंड रे आसीबो थर्ड रे आसीबो तांकर जो क्रिटिसाइज करथिले लियोनटिप थर्ड रे आसीबो देन फोर्थ रे इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड जोटा कि कुर्गमैन देथिले लास्ट रे इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेडटा जोटा फोर्थ हे जिवो तो 1 2 3 4 माने 2i IV तो 2i IV देन 3i देन I ऑप्शन ए रे अछि तो ए हे जो यार राइट आंसर देन क्वेश्चन नंबर 35 को आसीबा से बळा सेम सब क्रोनोलॉजी अछि प्लानिंग कमिशन महालनोबिस मॉडल प्लान हॉलिडे रोलिंग प्लान एटा हमर इंडियन इकोनॉमी पूरा प्लानिंग आउ जो ये रु आसी जी क्वेश्चन सब जो 5th ईयर प्लान 5 ईयर प्लान रु पूरा क्वेश्चन आसी जी प्लानिंग कमिशन केबे आसिला प्लानिंग कमिशन टा आसिला 1950 रु तापर 5 माने 5 ईयर प्लान टा 1951 रु स्टार्ट हला तो प्लानिंग कमिशन 1950 रे आसिला एस्टैब्लिश टू गाइड प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट देन महालनोबिस मॉडल टा आसीथिला सेकंड 5 ईयर प्लान रे फर्स्ट 5 ईयर प्लान ने हेरोडोमर मॉडल को बेस करके हितला सेकंड 5 ईयर प्लान रे महालनोबिस मॉडल को बेस करके हितला जोटा कि 1955 रे लागू हला सेकंड 5 ईयर प्लान रे जोटा इंडस्ट्री को बेस करथिला फर्स्ट 5 ईयर प्लान टा एग्रीकल्चर को बेस करके हितला सेकंड 5 ईयर प्लान टा इंडस्ट्री हेवी इंडस्ट्री बेस्ड ग्रोथ स्ट्रेटजी एथरे निया जायतिला तापर प्लान हॉलिडे आमर आसीथिला जो 1966 रु नहीं कि 67 68 69 पर्यंत जो 3 ईयर 1966 रु 69 पर्यंत प्लान हॉलिडे रखा हितला बिकॉज आफ्टर द फेलियर ऑफ थर्ड 5 ईयर प्लान एंड वार इंडो पाक वार इंडो चाइना वार ये सब जो होता 3 एनुअल प्लान से लागू करागला आउ 5 ईयर प्लान टाक कंटिन्यू करा जाय नथिला तापर रोलिंग प्लान केबे आसीथिला सेटा 1978 रु 80 पर्यंत चलीथिला रोलिंग प्लान इंट्रोड्यूस अंडर जनता गवर्नमेंट तो रोलिंग प्लान टा से बळा 78 रु 79 रु 80 पर्यंत रोलिंग प्लान टा चलीथिला ताले यार सीक्वेंस देखिले से 1950 55 66 78 तो क्रोनोलॉजी अनुसार ही अछि तो यार किछि आउ चेंज करबा दरकार नहीं प्रथमे प्लानिंग कमिशन तापरे महालनोबिस मॉडल प्लान हॉलिडे 1966 रु 69 रोलिंग प्लान 1978 रु 80 तो 1 2 3 4 ऑप्शन सी रे अछि सी हे जो यार राइट आंसर देन क्वेश्चन नंबर 36 को आसीबा 36 रे WTO गेट हांगकांग समिट एंड डंकली ड्राफ्ट WTO मीन्स वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एटा इट वाज एस्टैब्लिश इन 1955 जोटा को माने गेट जो थिला गेट को रिप्लेस करके WTO हला वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन गेट प्रथमे थिला तो गेट होची जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ जोटा WTO पूर्वरु थिला जो 1948 रु से पूरा कंटिन्यू करथिला 1954 पर्यंत 48 रु 54 तापर 55 रे WTO हे गला तो गेट जो 1948 रे हेतिला ताको रिप्लेस करके WTO हला 1955 रु तापर हांगकांग समिट रे माने रिसेंट कहि पारे हमें 2000
1995 रे हेतिला WTO मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस रे हांगकांग समिटटा तापरे डंकली ड्राफ्ट एटा 1991 रे आस्तेला 1991 रे जोटा फाउंडेशन फॉर WTO रो फाउंडेशन थिला एटा डंकेल ड्राफ्ट। ताले हमें क्रोनोलॉजी सेट कले किए हम प्रथम आसीबो फास्ट गेट आसीबो 1948 रे जेहेतु थिला गेट पर होची डंकली ड्राफ्ट 1991 रे आसिला से एटा 1995 रे एटा आस्तिला 55 नो 1995 रे WTO ताले ता पूर्वरु की अछि डंकली ड्राफ्ट 1991 एटा होची 2 तापरे थर्ड रे आसीबो WTO जोटा कि 1995 रे आस्तिला 95 तापरे हांगकांग समिट 2005 सेटा होची लास्ट रे ताले हमर गेट पर होची डंकली ड्राफ्ट तो 2i तापरे IV 2i कोडा वाला 2i IV तो किसी ऑप्शन नहीं ना तो हमें सीरियली सजेले ताले कौन हम 2i प्रथम आसीबो तापरे IV आसीबो तापरे I आसीबो देन फोर्थ रे आसीबो 3i तो ये भला ऑप्शन रे क्रोनोलॉजी कोडा भी नहीं बट सीक्वेंस तो या होची ऑप्शन ले केते बळे गड़बड़ देई थाए बट देखि दबो टिके ईयर टा तो WTO 1995 गेट होची 1948 हांगकांग समिट 2005 डंकेल ड्राफ्ट 1991 देन क्वेश्चन नंबर 37 को आसीबा तो फास्ट वालरस कर मॉडल थिला जनरल इक्विलिब्रियम थ्योरी जनरल इक्विलिब्रियम वालरस देन विक्सेल कर लॉनेबल फंड थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट लॉनेबल फंड थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट थिला देन जेएस मिल कर क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जोड़ा मिल कर जो आइडियाज ऑफ यूटिलिटरियलिज्म एंड लिबर्टी जो क्लासिकल टाइम पीरियड मिल कर आ मार्शल थिले प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स जोटा कि वेलफेयर डेफिनेशन देथिले इकोनॉमिक्स ताले प्रथमे क्लासिकल टाइम पीरियड किए थिले जेएस मिल तापरे प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स 1930s रे आसिला तो प्रथमे क्लासिकल जेएस मिल तापरे मार्शल देन आसीबे किए वालरस कर जनरल इक्विलिब्रियम तापरे विक्सेल कर लॉनेबल फंड थ्योरी तो प्रथमे जेएस मिल माने 3i टा प्रथमे फास्ट रहइबो तापर जनरल इक्विलिब्रियम 3i पर अच्छी i हम i टा 2 कर दो जनरल इक्विलिब्रियम देन तापर मार्शल कर जो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स थर्ड रे देन विक्सेल कर लॉनेबल फंड थ्योरी तो ऑप्शन ए हिजो यार राइट आंसर आओ देन नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन को आसीबा न्यूट्रल फिस्कल पॉलिसी फंक्शनल फाइनेंस बैलेंस बजट कंपेंसेटरी फिस्कल प्रथम अच्छी न्यूट्रल फिस्कल पॉलिसी माने फिस्कल पॉलिसीटा गवर्नमेंट रो पॉलिसीटा न्यूट्रल रहिबो माने गवर्नमेंट रो जो माने किछि चेंज करबोनी से न्यूट्रल रखियो माने गवर्नमेंट रो जो स्पेंडिंग इज इक्वल टू गवर्नमेंट रो टैक्सेस जोटा कि बैलेंस्ड अप्रोच हम कहि परिबा बैलेंस्ड अप्रोच से नबो माने गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज इक्वल टू गवर्नमेंट टैक्सेस जहाँ खर्च करिवो सेतिकी टैक्स आसीबो तो बैलेंस अप्रोच रे से चलिवो न्यूट्रल फिस्कल पॉलिसी तापर फंक्शनल फाइनेंस जोटा कि एपी लर्नर देथिले एपी लर्नर कर कांसेप्ट जो फंक्शनल फाइनेंस फिस्कल पॉलिसी यूज एक्टिवली फॉर स्टेबिलाइजेशन तो स्टेबिलाइजेशन पाई फिस्कल पॉलिसी टा एक्टिवली काम करिवो देन बैलेंस बजट जोटा क्लासिकल आइडिया थिला एटा क्लासिकल मानकर आइडिया थिला बैलेंस बजट जे गवर्नमेंट शुड नॉट ओवरस्पेंड तो गवर्नमेंट रो जो स्पेंडिंग किसी ओवरस्पेंड करिवो नहीं बोली कह जायतिला बैलेंस बजट रे देन कंपेंसेटरी फिस्कल पॉलिसी टा एटा केन्स करो आइडिया थिला केन्स करो आइडिया थिला जे यूज डेफिसिट स्पेंडिंग टू ऑफसेट डाउनटर्न्स को ऑफसेट करबा पे डेफिसिट स्पेंडिंग को यूज करा जीवो कंपेंसेटरी फिस्कल पॉलिसी जोटा कि केन्स कहितले ताले प्रथमे काहा को नबा न्यूट्रल फिस्कल पॉलिसी माने गवर्नमेंट स्पेंडिंग टैक्सेस इक्वल रहिबो न्यूट्रल फास्ट आसीबो तापर सेकंड रे बैलेंस बजट
जोटा कि से आमर क्लासिकल टाइम पीरियड मॉडल थिला जे गवर्नमेंट रो बेसी किसी एक्सेस रोल रहइबो नाही बैलेंस बजेट रे। देन थर्ड रे आसीबो फंक्शनल फाइनेंस जोटा कि एपी लर्नर कहितले फंक्शनल फाइनेंस कॉन्सेप्ट है फिजिकल पॉलिसी यूज्ड एक्टिवली फॉर स्टेबिलाइजेशन। देन फोर्थ रे माने फंक्शनल माने प्रथम न्यूट्रल फिजिकल पॉलिसी को न्यूट्रल रखागला। देन बैलेंस बजेट कहगला गवर्नमेंट रो जो रोलटा कम रहिबो। देन फंक्शनल फाइनेंस आसला सेतिरे कहगला जे गवर्नमेंट रो जो फिजिकल पॉलिसी रो एक्टिवली स्टेबिलाइजेशन पई पार्टिसिपेट दरकार। देन कंपेंसेटरी फिजिकल पॉलिसी तो केन्स पूरा गवर्नमेंट रो फॉर रे ही कहिसंती हो। तो केन्स करो जो कांसेप्ट थिला 1 3 2 4 ताले फास्ट रे आई पर आसी जीवो 3i आई 3i देन IV 2i। तो मैं आई 3i पर 3i कंपेंसेटरी फिजिकल पॉलिसी केन्स करो थिला तापरे फंक्शनल फाइनेंस को भी आमे नै परिबा काहेना सेटा भी सेही फिजिकल पॉलिसी को अधिक माने एम्फासिस करूची तार स्टेबिलाइजेशन पाए। तो आई 3i IV 2i एटा भी कोले ठीक हबो ऑप्शन डी हे जो राइट आंसर। तापरे अच्छा 39 रु 46 अच्छा मैचिंग वाला क्वेश्चन एगुड़ा आम मैचिंग करवा कौन से जो जहाँ थिला सेटा क्रोनोलॉजी सेट करथिले एथरे मैचिंग करा जिवो कोटा का सहित। फास्ट अछि अनबैलेंस ग्रोथ के देथिले बैलेंस ग्रोथ रैग्नर से अनबैलेंस ग्रोथ होची हिट्समैन हिट्समैन कर अनबैलेंस ग्रोथ कहउतले कहले से गोटे पर्टिकुलर सेक्टर रे ग्रो हेले तार जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज रे अदर सेक्टर भी ग्रो हे जिवो एटा अनबैलेंस ग्रोथ हिट्समैन ठीक अछि। देन R&D एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ एक कथाटा लुकास कर मॉडल थिला आर लुकास रिसर्च डेवलपमेंट आउ ग्रोथ ता द्वारा हो पार लुकास मॉडल थिला। एंड ह्यूमन कैपिटल एंड ग्रोथ ह्यूमन कैपिटल होची रोमन कर मॉडल थिला ह्यूमन कैपिटल रो ग्रोथ हबो। देन सरप्लस वैल्यू एंड एक्युमुलेशन कार्ल मार्क्स कर सरप्लस वैल्यू कांसेप्ट थिला कार्ल मार्क्स ताले ऑप्शन अनुसार ए रो हे गला आई बी रो हे गला IV आई पर IV ए रो आई बी रो एठी ए रो आई आउ डी रो सरप्लस वैल्यू एंड एक्युमुलेशन एटा तो कार्ल मार्क्स करो ठीक अछि। ए रो आई ठीक अछि दीटा जगह अछि आउ डी रो होछि 2i डी रो 2i अच्छा ए रो आई डी रो 2i एठी अछि तो सी टा ही हबो। आउ बी रो 3i रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ बी रो हे गला कोन ना 3i पॉल रोमर एंड ह्यूमन कैपिटल ग्रोथ जोटा कि ह्यूमन कैपिटल ग्रोथ को रॉबर्ट लुकास करि परिबा तो ऑप्शन सी हे जो ताले राइट आंसर हो। तापरे 40 नंबर क्वेश्चन को आसीबा 40 नंबर एक्सपोर्ट पेसिमिज्म कांसेप्ट रोल प्रेविज कर मॉडल थिला एक्सपोर्ट पेसिमिज्म रोल प्रेविज अनइक्वल एक्सचेंज मॉडल देथिले इमानुएल अनइक्वल एक्सचेंज। देन क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थेसिस देथिले लिवर्स्टाइन। देन इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप जोटा कि सुम्पिटर देथिले। तो फास्ट रे A to B1 CIV D3 ऑप्शन नंबर बी रे अछि बी हे जो यार राइट आंसर A to B1 C रो IV D रो 3 ऑप्शन नंबर बी। तो 40 नंबर रो राइट आंसर बी हे जो। तापर नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन को आसीबा 41 रे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 रे एस्टाब्लिश हैला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935। फर्स्ट फाइनेंस कमिशन आसिला 1952 रे आ जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 रे आसिला सेटा 1934 रो एक्ट रे 35 रे आसिला और फर्स्ट फाइनेंस कमिशन 1952 रे चेयरमैन सेठरे केसी नायक थिले 1952 रे फर्स्ट फाइनेंस कमिशन। तापर गडगिल फॉर्मूला आसला 1968 रे गडगिल फॉर्मूला 68 फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग प्लान असिस्टेंस 1968। देन प्लानिंग कमिशन आसला 1950 रे प्लानिंग कमिशन। फास्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 A3BIV C1 D2 यस ऑप्शन नंबर सी रे अछि तो सी हे जो यार राइट आंसर। देन 42 नंबर क्वेश्चन को आसीबा इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायरटा किए देते केन्स को मॉडल थिला इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जॉन मिनर केन्स देन एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायरटा केन्स को मॉडल थिला जो जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट मनी 1936 रे आसला देन एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायरटा थिला आरएफ काहान अच्छी ये एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर आरएफ काहान को मॉडल था जोटा कि 1931 रे आसला रिलेशन ऑफ होम इन्वेस्टमेंट टू अनएम्प्लॉयमेंट देन रीस्टेटमेंट ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी जोटा कि मिल्टन फ्राइडमैन देते रीस्टेटमेंट करथिले 1956 रे देन सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स जेटा अर्थर लेफर कॉन्सेप्ट थिला लेफर सप्लाई साइड ताले फास्ट रे ए बी रो आई सी रो 2 डी रो 3 ऑप्शन नंबर ए रे ही अच्छी तो ए है जो राइट आंसर देन क्वेश्चन नंबर 43 को आसीबा मार्जिनलिस्ट रिवोल्यूशन का द्वारा जेवन्स देथिले मार्जिनलिस्ट रिवोल्यूशन जेवन्स देन मल्टीप्लायर एक्सीलरेटर मॉडल सैमुएल्सन करो थिला मल्टीप्लायर एक्सीलरेटर मॉडल सैमुएल्सन ऑसिलेशन इन बिजनेस साइकिल जो थिला तापरे आईएसएलएम मॉडलटा हिग्स करो मॉडल थिला आईएसएलएम 1937 रे देन कैपिटलिज्म सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी जोटा कि सुम्पिटर देथिले सुम्पिटर करो मॉडल थिला तले ए रो आईवी बी आई सी 2 आई डी 3 आई ऑप्शन नंबर ए रे ही अच्छी तो ए है जो राइट आंसर देन 44 नंबर क्वेश्चन को आसीबा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशनटा चेम्बरलिन करो मॉडल थिला एच चेम्बरलिन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कथा कही मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ले जोटा कि 1933 रे आसला 1933 रे आसला एटा तापर डुओपोली एनालिसिस देथिले कर्नट डुओपोली मॉडल जोटा कि 1838 पाखापाखि आसला देन प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज बाय मीन्स ऑफ कमोडिटीज एटा देथिले सार्फांकर पेरो सार्फा मॉडल थिला सार्फा जोटा कि 1960s रे आसला 1960 देन लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस गिवन बाय मदिग्लानी ब्लमबर एंड एंडो 1950s टाइम रे आसला लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस ताले प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन चेम्बरलिन ए रो आईवी बी रो 3 सी रो 1 डी रो 2 तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए तापर क्वेश्चन नंबर 45 को जीवा 45 रे देछि जे नल हाइपोथेसिस H0 इज टू म्यू इज इक्वल टू म्यू 0 H1 इज टू म्यू ग्रेटर देन म्यू 0 ताले सेटा कोन होबो ए जो कांसेप्ट है एटा होछि पॉइंट हाँ एटा वन साइडेड टेस्ट होबो वन साइडेड टेस्ट देन सिंपल हाइपोथेसिस रे ऑल पैरामीटर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर स्पेसिफाइड सिंपल हाइपोथेसिस रे सब गुडी को स्पेसिफाइड करा जिवो देन कंसिस्टेंसी कोथरे रहइबो एस्टिमेटर प्रॉपर्टी रे कंसिस्टेंसी आसीबो पॉइंट एस्टिमेशन रे देन P01 इंटू P10 इज इक्वल टू 1 एटा कोथरे एटा होची टाइम रिवर्सल टेस्ट रे देखा जिवो माने इंडेक्स नंबर रे जो टाइम रिवर्सल टेस्ट लास्ट ईयर बस माने जो बेस ईयर आ करंट ईयर रो क्वांटिटी को नेकी प्राइस को नेकी इक्वल टू 1 होबो P01 इंटू P10 इज इक्वल टू 1 टाइम रिवर्सल टेस्ट एटा रहइबो तले फर्स्ट रे 3i सेकंड रो i थर्ड रो 2i एटा रे 4 तो ऑप्शन नंबर सी है जो राइट आंसर देन क्वेश्चन नंबर 46 फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स ऑफ ए एंड बी दीटा जाक इंडिपेंडेंट रहिबे ताले इंडिपेंडेंट रहिले कोन हबो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू इंडिपेंडेंट थिले ता भितर किसी कॉमन एलिमेंट नहीं तो ए इंटू बी हबो फॉर इंडिपेंडेंट ए इंटू बी फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट ऑफ ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव माने तांको भितर किसी कॉमन एलिमेंट नथिबे धर एठी ए एठी बी तो तांको भितर किसी कॉमन एलिमेंट नहीं माने ए इंटरसेक्शन बी रो वैल्यू किसी भी होबो नहीं जीरो आसीबो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देन ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी तो सबसेट ऑफ बी हेले सेटा कोन होबो ना प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पी ऑफ बी ग्रेटर देन ए ठीक अछि
कंडीशनल प्रॉपर्टीटा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बायस थ्योरम रे अछि ताले एठी फास्ट रे A2B1 C4 yes D3 ऑप्शन नंबर B A2B1 C4 D3 तो B है राइट आंसर 46 रे अच्छा रीड द पैसेज गिवन बिलो 47 to 50 दैट गोटे पैसेज देछि आमे पढिबा आगे क्वेश्चन गुडी को देखि देबा ड्यूरिंग ग्रेट डिप्रेशन द एडवोकेट्स ऑफ फ्री मार्केट एग्रीड दैट तापर नेक्स्ट क्वेश्चन ड्यूरिंग ग्रेट डिप्रेशन केन्स वाज देन नेक्स्ट केन्स वांटेड देन बाय फॉलोइंग द पॉलिसी प्रेस्क्रिप्शन ऑफ केन्स अच्छा एटा केन्स करो से इकोनॉमिक्स रिलेटेड गोटे आर्टिकल दिया जाइछि तो ताकू रीड करिवो रीड कला परे ता देहरु आंसर बाहर करिवो इजी अछि बेसी किछि ये करिवार नहीं प्रथमे द करेंट सिचुएशन रिमाइंड्स मी of the world some 70 years ago. As the world plummeted into Great Depression, advocates of the free market said not to worry, markets are self-regulating and given time, economic prosperity will resume. Never mind the misery of those whose lives are destroyed waiting for this so-called eventuality. Keynes argued that markets were not self-correcting or not at least in a relevant time frame as he famously put it in the long run we all are dead Keynes कहते long run में सब dead unemployment could persist for years and government intervention was required Keynes was pillared attack as socialist a critic of the market yet in a sense Keynes was intensely conservative. He had a fundamental belief in the markets. If only government could correct this one failure, the economy would be able to function reasonably efficiently. He did not want a wholesale replacement of the market system, but he knew that unless these fundamental problems were addressed, there would be enormous popular pressures and Keynes' medicine worked. Since World War II, countries like the United States, following Keynes' prospection, have had fewer and shorter lived downturns and longer expansion than previously. तो Keynes करो कथा मानी कि वर्ल्ड वार टू रे जो 1939 रे आरंभ होता से टाइम रे तांकर Keynes करो जो पॉलिसीटा इफेक्टिव रहिला तो ये चलतु क्वेश्चन देखा तो डिटेल ताको पुणी तादेहरु फाइंड आउट करिया पड़ो जे ड्यूरिंग ग्रेट डिप्रेशन 1929 रे अमेरिका रे ग्रेट डिप्रेशन होता से द एडवोकेट्स ऑफ फ्री मार्केट आर्ग्यूड दैट फ्री मार्केट रे कौन कह जाइतिला markets are prone to failure markets are self regulating government should intervene with the help of monetary policy or government should intervene with the help of fiscal policy so during great depression the advocate of free market argued that great depression time रे free market रे कौन कह जाइतिला markets are self regulating free market माने markets are self regulating जोटा कि advocates of the free market said markets are self regulating and given time prosperity will resume एटा कह जाइतिला ना मार्केट्स आर सेल्फ रेगुलेटिंग तांगर जो कांसेप्ट रे थिला ए जो मार्केट्स आर सेल्फ रेगुलेटिंग एटा ही आंसर होबो तो 47 ला बी हे जिवो तापर 48 नंबर क्वेश्चन आसीबा ड्यूरिंग ग्रेट डिप्रेशन केन्स वाज ग्रेट डिप्रेशन टाइम रे केन्स कोन कहथिले केन्स वाज अटैक इज द बीइंग एडवोकेट ऑफ फ्री मार्केट और अटैक इज ब्रिंग एन एडवोकेट टू एक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी और अटैक इज बीइंग सोशलिस्ट अटैक इज बीइंग एडवोकेट ऑफ पैसिव हाँ सोशलिस्ट हिसाब से अटैक करते तो ऑप्शन सी हो कहीं केन्स वाज पायलट अटैक एज ए सोशलिस्ट ए क्रिटिक ऑफ द मार्केट सोशलिस्ट गोटे ऑप्शन थिला क्रिटिक ऑफ द मार्केट जोटा एटा अटैक एज ए सोशलिस्ट ये आंसर अच्छी सोशलिस्ट तो सोशलिस्ट आंसर हम देन 49 नंबर क्वेश्चन को आसवा केन्स वांटेड केन्स कौन चाहूले wholesale replacement of the market system socialistic system of created for the world and unregulated market system or did not want wholesale replacement of the market system yes
डिड नॉट वांट टू होलसेल रिप्लेसमेंट ऑफ द मार्केट सिस्टम सेटा से चाहूले कहीं ही डिड नॉट वांट ए होलसेल रिप्लेसमेंट ऑफ मार्केट सिस्टम ओनली गवर्नमेंट कुड करेक्ट दिस वन फेलियर तो गवर्नमेंट केवल फेलियर को करेक्ट कर सेटा ही अच्छी पैसेज रे तापर 15 नंबर बाय फॉलोइंग द पॉलिसी प्रेस्क्रिप्शन ऑफ केन्स कौन हम द वर्ल्ड इकोनॉमी हैज सफर्ड फ्रॉम प्रोलॉन्ग डिप्रेशन द वर्ल्ड इकोनॉमी हैज सफर्ड फ्रॉम हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन द यूनाइटेड स्टेट्स हैज फ्यूअर एंड शॉर्टर डाउन टर्न येस एटा ही तांकर केन्स रो पॉलिसी को अप्लाई कला परे से माने रिकवर करि पाले माने फ्यूअर डाउन टर्न है यूनाइटेड स्टेट रे तो सी हे जो राइट आंसर ए भाव में टोटल 50 क्वेश्चन आम डिस्कस कर तो आशा करें आज वीडियो समस्त को भल लगी वीडियो केमिति कौन लगुच कमेंट सेक्शन में कमेंट करवा और जदि किसी क्वेश्चन डाउट रोचे ओपनली कमेंट करें मुझे रेक्टिफाई करने ट्राए करी तो नेक्स्ट वीडियो देखा से समस्त को थैंक यू जय जगन्नाथ।